नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में ये दूसरा वीडियो देखेंगे जो चैप्टर वाइज है, और इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 तक देख चुके थे, समझ चुके थे। उसके पश्चात हम इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बात कही गई है, इसको देखते हैं। 87 में कहा गया है, भारत संविधान सभा ने किसे पहला प्रधानमंत्री चुना। देखिए, जब 1946 में जब संविधान सभा का गठन होती है तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और उसके प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किसे पहला गवर्नर जनरल चुना था। तो संविधान सभा ने पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा चुना गया था लॉर्ड माउंटबेटन को, जो ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद जो है रहा। इसके पश्चात हम देखें अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया। तो संविधान सभा ने भारत को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। सार्वभौमिक यानी कि हमारा देश की जो संप्रभुता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च है। साथ ही लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यह है कि हमारे देश में शासन सत्ता जनता के हाथ में रहती है, अर्थात जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, और हमारा जो राष्ट्र प्रमुख होता है, स्टेट ऑफ द हेड, वह भी चुना जाता है। इसी कारण से गणराज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और हमारा स्टेट ऑफ द हेड प्रेसिडेंट को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने किस प्रणाली को अस्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रपति जो प्रणाली थी उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली जो है अध्यक्षीय प्रणाली के अंतर्गत आता है जो यूएसए में चलता है, और हमारे यहाँ जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि हम लोग जो है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत लंबे समय से अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान ने किस शासन प्रणाली को अपनाया था। तो संविधान ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया था, जो कनाडा से लिया गया था। संघीय मतलब इसमें यह है कि यहाँ पे दो तरह की सरकारें मुख्य रूप से हैं, एक केंद्र में और दूसरा आपका राज्यों में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल किए। तो संविधान सभा ने टोटल 395 अनुच्छेद शामिल किए हैं, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो है बढ़ गई है, जो कई उप अनुच्छेद बन के। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान में कितनी अनुसूचियाँ दी। तो संविधान सभा में 8 अनुसूचियाँ दी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान में कितने भाग बनाए। तो संविधान में 22 भाग बनाए, लेकिन वर्तमान में क्रम से अभी भी 22 हैं, लेकिन 24 संख्या इनकी हो गई है। अगला प्रश्न है, संविधान को अंग्रेजी में किसने हाथों से लिखा था। तो ये महत्वपूर्ण काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इन्होंने इंग्लिश एडिशन जो है संविधान का लिखा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश की शासन व्यवस्था का पड़ा था। तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का पड़ा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने मौलिक अधिकार की प्रेरणा कहाँ से ली थी। तो मौलिक अधिकार की प्रेरणा जो है यूएसए के संविधान से लिया गया था, क्योंकि यूएसए में पहली बार जब संविधान बना उस संविधान से यानी 1789 ईस्वी में वहाँ पे संविधान बनके तैयार हो गया और उसको लागू किया गया। उसी संविधान से हमारे देश में मौलिक अधिकार को लिया गया। अगला है, संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अगला है, संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है। अब हम देखते हैं संविधान सभा में विचारधारा और बहसें, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। इसमें संविधान सभा में सबसे लंबा भाषण किसने दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, और जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बहसें कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 12 खंडों में संविधान सभा की संपूर्ण बहसें जो है प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितने दिनों तक बहस चली? तो 114 दिन तक बहस लंबी चली, जिसके आधार पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा परिचर्चा होकर और इस तरीके से एक लंबा संविधान बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्रवाई किसने संपादित की? तो लोकेश चंद ने। संविधान सभा की कार्यवाही किसने संपादित की थी? तो लोकेश चंद ने। यहाँ पे ये गलत है, इसका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है संविधान सभा की संपूर्ण कार्रवाइयों का संचालन किया, क्योंकि वही जो थे अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता की वकालत किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है धर्मनिरपेक्षता की वकालत की थी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान में की प्रस्तावना में रखा गया था। अगला है, संविधान सभा में समाजवाद की अवधारणा किसने रखी? तो जयप्रकाश नारायण ने रखी, क्योंकि यह जो थे समाजवादी नेता हैं, इसलिए इन्होंने समाजवादी अवधारणा रखी। अगला देखें, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पे बहस किसने की? मौलिक अधिकारों पे बहस किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों पे बहस की थी, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पे चर्चा किसने की थी? तो हर्षवर्धन मुखर्जी ने जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, इसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए संविधान में, इसके लिए चर्चा हर्षवर्धन मुखर्जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में स्त्रियों के अधिकारों पर जोर किसने दिया? तो हंसा मेहता ने, अमृत कौर ने स्त्रियों के अधिकारों पर ज़्यादा जोर दिया। आपको मालूम हो कि 15 सदस्य थे, 15 स्त्रियां थी जो संविधान सभा की सदस्य बनी थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा। इन्होंने अनुसूचित जाति के लिए महत्वपूर्ण प्रोविज़न संविधान में किए, जिसके कारण से अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी। अगला है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में किसने आवाज़ उठाई थी? तो जयपाल सिंह ने जो है आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में केंद्र राज्य संबंधों पर बहस किस समिति में हुई थी? तो संघ समिति में जो है केंद्र राज्य संबंधों पर बहस हुई थी कि किस तरीके का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में नागरिकता की बहस किस समिति में हुई थी? तो नागरिकता की उप समिति जो थी उसके तहत बहस की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस वर्ष भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? संविधान सभा ने किस वर्ष भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस प्रकार का समाज बनाने का संकल्प लिया था? तो समाज भारत का कैसा हो? न्यायपूर्ण हो, स्वतंत्र हो, समानता पर आधारित समाज हो, ताकि सभी को एक समान अधिकार और अवसर मिल सकें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार दिए? तो संविधान सभा ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, जिसमें मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने नागरिकों को क्या अपेक्षा की? संविधान सभा ने नागरिकों से क्या अपेक्षा की? तो इसके लिए जो है मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की कि नागरिक जो है मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, यही जो है संविधान सभा ने नागरिकों से अपेक्षा की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस प्रकार की नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए थे? तो नीति निर्देशक जो प्रदान किए गए थे, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऐसा राज्य का निर्माण होगा जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा, और इसमें आर्थिक समानता की बात की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस नेता ने प्रस्तावना की भाषा पर विशेष बल दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्तावना की भाषा पर विशेष बल दिया था। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना का विचार जो है USA से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किसे भारतीय संविधान का पितामह कहा है? तो BN राय को जो है भारतीय संविधान का पितामह कहा है और शिल्पीकार जो है BR अम्बेडकर को कहा गया है। पितामह BN राव को इसलिए कहा गया है कि संविधान सभा का पहला मसौदा जो है BN राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वित्त पर बहस किस समिति में हुई थी? तो वित्त समिति के अंतर्गत जो है की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भाषा विवाद किस विषय पे था? तो भाषा विवाद राष्ट्र भाषा पे था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इस पे जो है ज़्यादा विवाद हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग हुई थी? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की गई थी, लेकिन कुछ समर्थक अन्य भाषाओं के थे, जिसके कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? तो 1949 में जो है घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अंग्रेजी को कितने वर्ष तक चालू रखने का निर्णय हुआ? तो 15 वर्षों तक जो है चालू रखने का निर्णय हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में अंग्रेजी को जो है मान्यता दी गई है, चालू रखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को किस लिपि में स्वीकार किया? तो देवनागरी लिपि में जो है स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची में जगह दी? तो 14 भाषाओं को जो है अनुसूची में जगह दी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिनको बाद में और 4 अमेंडमेंट करके जो है इनको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने किस बात पर बल दिया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया, ताकि सबको समाज में एक समान नज़र से एक समान जो है व्यवहार किया जा सके। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में सरदार पटेल ने किस विषय पर बल दिया था? एकता और अखंडता पे जो है सरदार पटेल जी ने बहुत ज़्यादा बल दिया, क्योंकि भारत में जब आज़ाद हुआ तो 562 रियासतें थी, उनको किस तरीके से एकीकृत किया जा सकता था, इस पे उन्होंने ज़्यादा बल दिया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू ने किस विषय पर बल दिया था? तो लोकतंत्र की स्थापना कैसे हो पाएगी और धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से भारत में स्थापित होगा, इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज़्यादा बल दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महात्मा गांधी की सीधी भागीदारी थी या नहीं थी? तो संविधान सभा में महात्मा गांधी की सीधी भागीदारी नहीं थी, लेकिन उनके बहुत सारे प्रभाव जो है संविधान में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा में गांधी जी के विचारों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उनके अनुयायियों ने जो है संविधान सभा में विचारों का उनका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किसे भारत का आधुनिक मनु कहा गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर को जो है भारत का आधुनिक मनु कहा गया है, क्योंकि उनके द्वारा ही संविधान के प्रोविजनों को व्यवस्थित तरीके से लिखा गया था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को मनु कहा जाता है। संविधान सभा में किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार माना गया? तो डॉक्टर अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस नेता ने लोकतंत्र की मजबूती पर बल दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोकतंत्र की मजबूती पर बल दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस नेता ने किसानों और मजदूरों के अधिकारों पर बल दिया? तो KT शाह ने जो है इसका ध्यान रखा था और मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर बल दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किसे समाजवाद का समर्थक माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का समर्थक माना जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जवाहरलाल के द्वारा जो सरकार बनी थी वह समाजवादी प्रकृति की थी और उसके द्वारा समाजवाद लागू करने का प्रयास भारत में किया गया, लेकिन वर्तमान में समाजवाद से जो है पूंजीवाद की तरफ सरकार बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किसे उदारवादी विचारधारा का या विचारों का प्रतिनिधि माना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है उदारवादी विचारों का प्रतिनिधि माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी
गांधीवादी संविधान का सुझाव किसने दिया था? तो गांधीवादी संविधान का सुझाव जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में अपनी पुस्तक गांधीवादी योजना में दिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो यह जो है S.N. अग्रवाल ने 1946 में प्रकाशित की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है कब जोड़ा गया था? यह कई बार कंपटीशनों में आ चुका है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उसी तरीके से हम देखें 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय देश की प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। देखिए, संविधान सभा दो रूपों में कार्य करती थी, एक संविधान निर्माण के रूप में और दूसरा जो है संसद के रूप में। जब संविधान निर्माण के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संसद के रूप में काम करती थी अर्थात विधायिका के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, संविधान सभा ने कितने हस्ताक्षर से संविधान को मान्यता दी? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तब जाके उसे संविधान को मान्यता मिली। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किस नेता की मृत्यु पर मौन रखा था? तो महात्मा गांधी ने 30 जनवरी 1948 को जो है मौन रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रस्तावना का अंतिम रूप किसने दिया? तो संविधान सभा ने प्रस्तावना का अंतिम रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, क्योंकि प्रस्तावना को प्रस्तुत करने का काम जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की मांग M.N. राय ने कब की थी? तो M.N. राय ने 1934 ईस्वी में की थी। M.N. राय एक मार्क्सवादी नेता थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से पहली बार की थी। नेक्स्ट है, संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका पंथ निरपेक्ष शब्द, समाजवादी शब्द और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के बाद कौन सा निकाय अस्तित्व में आया? तो संविधान सभा जब भंग हो गई उसके पश्चात संसद जो है अस्तित्व में आई, जिसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में किया गया है, जिसके तहत बताया गया है कि संसद का निर्माण जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने जनता के अधिकारों की गारंटी किस रूप में दी? तो जनता के अधिकारों की गारंटी जो है मौलिक अधिकारों के रूप में दी, और 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है संविधान में की गई। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने सरकार की दिशा किसके लिए तय की थी? सरकार की दिशा यानी कैसी सरकार बनाई जाएगी या किस तरह से कार्य करेगी, इसके लिए नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई, और नीति निर्देशक यानी कि नीति निर्माण के समय सरकार जो है नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार जो है कार्य करेगी। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किसको सर्वोच्च माना है? तो संविधान सभा ने जनता को सर्वोच्च माना है, इसलिए कहा गया है हम भारत के लोग, और यह हम भारत के लोग शब्द जो है आपके अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है, जिसमें कहा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था? यानी संविधान जब निर्माण हो गया तो उस पर हस्ताक्षर सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने किस प्रकार का समाज बनाने का संकल्प लिया था? तो समाज कैसा बने? न्यायपूर्ण बने और समतामूलक समाज का निर्माण हो। इसका ज़्यादा समर्थन डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखें, संविधान सभा ने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए? तो 7 मौलिक अधिकार दिए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य दिए थे, लेकिन एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन 10 मौलिक कर्तव्य जो है आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, अर्थात मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है जो आपके 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? तो संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपकी प्रस्तावना है, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का दर्शन कहलाती है और हमें बताने का प्रयास करती है कि संविधान जो है किस तरह का होगा और उस संविधान के माध्यम से किस तरह के देश का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो संविधान सभा में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा जो है डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, संविधान की आत्मा। इसके अलावा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किसने कहा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? तो ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। जीवंत इसलिए कि यह हमेशा परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला और परिस्थितियों के अनुसार चलने वाला संविधान है, इसीलिए इसे जीवंत संविधान या दस्तावेज कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किसने कहा कि संविधान की सफलता जनता पर निर्भर करती है? तो यह भी बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। वहीं अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा कि संविधान का भविष्य इसकी भावना पर निर्भर करेगा? तो यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में किसने कहा कि हमारा संविधान एक मिश्रित संविधान है? तो यह बात BN राव ने कही। BN राव ने मिश्रित का मतलब यहाँ पे यह है कि हमारे संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुण परिलक्षित होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए हमारा संविधान जो है मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किसने कहा कि संविधान का मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय है? तो यह बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा कि संविधान का उद्देश्य समतामूलक समाज का निर्माण करना है? यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने की है। और समतामूलक समाज का निर्माण कैसे होगा? तो जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, तभी समतामूलक समाज का निर्माण हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कौन सी विधि व्यवस्था अपनाई गई? तो संविधान सभा में कॉमन लॉ सिस्टम अपनाया गया है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में अनंतर भारत को किस रूप में परिभाषित किया है? तो भारत को जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसी रूप में भारत जो है अपना निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा, ज्ञान कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।